पाकीज़ा, तुम अभी तक ऐसी ही बैठी हो? प्लीज़ हिम्मत करो यार, अभी से हिम्मत मत हारो। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। सना उस वक्त अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए बाहर आई तो पाकीज़ा के कमरे की लाइट ऑन देखकर इसी के कमरे में आ गई। और पाकीज़ा ऐसे ही बैठी थी जिसे उसे शाम में बिठा कर गई थी। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। अपी, वो अभी तक नहीं आए ना? पाकीज़ा ने टूटे लहजे में सना से कहा तो सना को इसके हालात पर बहुत तरस आया। पाकीज़ा ने निकाह वाला जोड़ा अभी तक ज़ेबतन किया हुआ था। मेहरून रंग की फ्रॉक और सर पर इसी रंग का दुपट्टा सोने का भारी जैक पहने वाकई वो खूबसूरत लग रही थी। 19 साल की उम्र में चेहरे पर बेहद मासूमियत लिए बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी। आशिर आ जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, सना ने उसके पास बेड पर बैठते हुए कहा। वो मेरी वजह से नहीं आए ना घर। पाकीज़ा के रोने में और रवानी आ गई थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, रात को देर से ही आता है वो घर। अच्छा अब जाओ, चेंज करो और आराम करो, सना ने बेड से उठते हुए कहा। जी ठीक है, पाकीज़ा ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा जो रात के 2 बजा रही थी। बाजी, बिया कहाँ है? सना कमरे से बाहर जाने लगी जब पाकीज़ा ने पूछा। बिया मेरे पास है और सो रही है। अब तुम भी आराम करो, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, सना ने फिक्रमंदी से कहा और चली गई। सना के जाने के बाद पाकीज़ा हिम्मत करके उठी और अपने सूट केस में से एक हल्के रंग का जोड़ा निकालकर वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वो वापस आई और बेड की एक तरफ लेट गई, लेकिन उसे नींद कहाँ आनी थी। समझौता दूसरों के सुकून के लिए किया जाता है, लेकिन जिसने किया है वो कितना बेसुकून है ये कोई नहीं जानता। वो गाड़ी में पिछले 2 घंटे से बैठा सिगरेट की कश लगा रहा था। इस वक्त उसकी गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी थी। 2 घंटे पहले भी वो कब्रिस्तान के अंदर मौजूद था। मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरे वक्त पर सिर्फ तुम्हारा हक है। देखो आज भी मैं ये वक्त तुम्हें दे रहा हूँ। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद रंगत, आंखें सुर्खी मारे जैसे कि रातों से सोया नहीं हो। चेहरे पे बेइंतहा संजीदगी लिए वो काफ़ी वजह मर्द था। 28 साल की उम्र में वो अपनी सलाहियतों की बिना पर मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में शामिल हो गया था। अगर वो इसे इस वक्त देख लेता तो यकीन न कर पाता कि ये हाशिर अली शाह है, जिसके सामने बड़े बड़े लोग दुम हिलाते हैं। अब उसकी गाड़ी का रुख मस्जिद की जानिब था। दुनिया में ऐसे भी मर्द मौजूद हैं जो सजदों में अपने इश्क के लिए रोया करते हैं, जिसकी नजरें हर औरत पर नहीं पड़ती, जिसके दिल दिमाग में बस एक नाम, एक चेहरा और एक ही आवाज़ गूंजती है। वो हर किसी से इश्क नहीं लड़ाता, हर किसी के पीछे नहीं भागता। ज़ामिन कहाँ खोया हुआ है यार, कब से बात कर रहा हूँ मैं तुझसे, लेकिन तू अपने ही सोचों में गुम है, अली ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अली, सलमान का पता चल गया है, ज़ामिन ने चेयर से उठते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त थाने में मौजूद थे। अली एक केस के बारे में उससे डिस्कस करने आया था, लेकिन इसने महसूस किया कि ज़ामिन कहीं खोया खोया सा है। क्या? और तू कहाँ जा रहा है? अली इसकी बात पर हैरान हुआ, मगर ज़ामिन को जाता देखकर सवाल कर दिया। एक ज़रूरी काम है मुझे, कुछ देर तक आऊँगा, ज़ामिन ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। ज़ामिन, अच्छा मेरी बात तो सुन, अली ने जल्दी से कहा, कहीं वो चला न जाए। हाँ बोल, ज़ामिन ने मोबाइल पर नज़र जमाते हुए कहा। ज़ामिन, मैं कह रहा था छोड़ो ना यार, क्यों इंतकाम लेना चाहता है तुम? इससे क्या हो जाएगा, वक्त तो वापस नहीं आएगा। अल्लाह पर छोड़ दे सब कुछ, इन चक्करों में मत पड़, अली समझाने वाले अंदाज में कह रहा था, लेकिन उसे इल्म था कि एक बार ज़ामिन जो कह दे वो ज़रूर फिर वैसा ही करता है, चाहे जितना भी कोई उसे समझा ले। और यहाँ पर तो मामला भी कुछ और था, और ज़ामिन अब कभी भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता। ये तो वो दुश्मन है जो जिससे कई सालों से वो तलाश कर रहा था। तेरा मतलब है मैं ये सब भूल जाऊँ और माफ़ कर दूँ उसे? ज़ामिन के माथे पर लातदार शिकन आई। नहीं नहीं यार, मैं तो बस। अनिल ज़ामिन के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। गुस्से में तो वो खुद अली को भी नहीं बख्शता था, इसलिए फ़ौरन अपनी बात का मतलब समझाना चाहा, लेकिन ज़ामिन ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। फिर ज़ामिन एक सर नज़र अली पर डालकर कमरे से बाहर चला गया। हुरैन बीबी, आपको साहब बुला रहे हैं जी नाश्ते के लिए। हुरैन शीशे के सामने खड़ी कॉलेज जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। ब्लू जीन्स पर घुटनों तक आधे शर्ट पहने सुनहरी बालों को कैचर में कैद किए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और सलमान अली शाह की बड़ी बेटी थी। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाली हुरैन अपने नाम की तरह एक हूर थी, चेहरे पे बला की मासूमियत, जो एक बार देख ले वो फिर मुड़ मुड़ कर देखता। आ रही हूँ बुआ, आप चलें? हुरैन ने थोड़ा बुआ की जानब मुड़ी और जवाब दिया। सुबह के 6 बजे का वक्त था जब पाकीज़ा की आंख खुली। रात उसे पता ही न चला वो कब रोते रोते सो गई। कमरे में वो अकेली थी, इसका मतलब वो अभी तक नहीं आए। एक बार फिर उसे अपनी किस्मत पर रोना आया और बेड पर बैठे वो अपना सर घुटनों में दिए रोने लगी थी।
अपनों के कुछ फैसले हमें जिंदा दरगोर कर देते हैं और हम उस फैसलों पर उफ भी नहीं कह पाते। मेरा बच्चा, आज अपनी माँ की बात मान लो। आशी बहुत अच्छा है बेटा। अभी वो गम में है, लेकिन तुम देखना वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। रज़िया बेगम पाकीज़ा के सामने रोते हुए कह रही थी, अम्मी प्लीज़ ऐसा नहीं करें, ये कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। हाशिर भाई से कैसे इनकार कर सकती हूँ मैं? प्लीज़ अम्मी, आप लोग ऐसा ना करें। पाकीज़ा रो रो कर फरियाद कर रही थी कि शायद कोई उसकी बात मान ले। बेटा, अगर तेरा निकाह हाशिर से ना हुआ तो आपा सना की भी अपने बेटे से मंगनी तोड़ देंगी। बचपन से मांगा हुआ है आपा ने सना को, सारी दुनिया का पता है। अगर यूँ रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या होगा सना का? रज़िया बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। पाकीज़ा जानती थी उसकी बहन बचपन से अहमद को चाहती है। पाकीज़ा पाकीज़ा के कुछ कहने से पहले कमरे में अब्बा आए और पाकीज़ा के पास बैठ गए। पाकीज़ा, तुम्हारे बाप की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं बेटा। मैं चाहता हूँ मेरी बेटियाँ मेरी आंखों के सामने अपने घर की हो जाएं। अब्बा ने पाकीज़ा के सर पर शफकत से हाथ रखा। बाप के फैसले को अपना नसीब समझकर चुप हो जाने वाली ज़ात को बेटी कहते हैं। इसी तरह पाकीज़ा ने खामोशी से निकाह कर लिया। हुरैन, क्या हुआ? क्या सोच रही हूँ? निदा ने हुरैन के हाथों से नोट्स लेते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त कॉलेज के ग्राउंड में घास पर बैठी थी। निदा, मुझे फील हो रहा है कि मुझे ट्रैप कर रहा है। हुरैन के चेहरे पर परेशानी के वाज़ेह तासुर थे। क्या मतलब? निदा को हुरैन की बात समझ नहीं आई। निदा, मुझे लग रहा है कि मेरा पीछा करता है। पता है, कल मेरा कॉलेज कार्ड कहीं खो गया था, लेकिन आज वह मेरे बैग में से मिला मुझे। हुरैन ने परेशानी से निदा को बताया। ओह यार, इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो रही हो तुम? क्या हो गया है? ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है ना। इतना मत सोचो, निदा ने इतना को लंबा करते हुए कहा। मैं भी। हुरैन को लगा वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। इसका वहम भी तो हो सकता है ना। हाँ ना। अच्छा चलो यार, सर मुजम्मिल की क्लास का टाइम होने वाला है। अगर लेट हो गए ना तो सर ने बहुत इज्जत अफजाई करनी है हमारी। निदा ने हुरैन का ध्यान बटाने की वजह से मजाक में कहा, हाँ चलो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये मेरा वहम ही होगा, हुरैन ने कहा और सर झटक कर खड़ी हो गई। अब उन दोनों का रुख अपनी क्लास की तरफ था, लेकिन कुछ वहम वहम नहीं होते। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। वो उसकी हर हरकत पर नज़र रखता था। वो कब सोती है, कब उठती है, कब हंसती है, कब रोती है और कब कॉलेज जाती है। इस वक्त भी वो उसके कॉलेज के बाहर गाड़ी में बैठा उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। इतने में वो बाहर आई, जीन्स शर्ट में स्कार्फ गले में लपेटे, खुले बाल उसके हुलिये को देखकर जामिन के माथे पर लातदार शिकन उभरे। उसका दिल कह रहा था वो उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की गर्ज से वो बार बार अपने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बाएं हाथ की हथेली पर मार रहा था। वो किसी लड़की और लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। कुछ देर बाद वे गाड़ी की तरफ बढ़ी। कुछ चीज़ के हाथों से छूट कर गिर गई, मगर शायद इसका ध्यान न था, इसलिए वो आगे बढ़ी और गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली गई। अब जामिन अपनी गाड़ी से निकला और गिरी हुई चीज़ उठाकर उसे देखा और अपनी पॉकेट में रख ली। फिर जामिन अपनी गाड़ी में बैठा और उसी गाड़ी का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो गाड़ी एक खूबसूरत बंगले में दाखिल हुई तो जामिन ने अपनी गाड़ी बंगले के बाहर कुछ दूर खड़ी की और एक नज़र इस बंगले पर डाली। बहुत जल्द मिलेंगे, जामिन ने शातिराना अंदाज में कहा और वहाँ से चला गया। पाकीज़ा काफ़ी देर से बिया के रोने की आवाज़ सुन रही थी। फिर इसे रहा न गया तो कमरे से बाहर आई और इस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ से बिया के रोने की आवाज़ें आ रही थी। कमरे में बेड पे 2 माह की बच्ची के अलावा और कोई मौजूद न था। पाकीज़ा ने आगे बढ़कर बिया को अपने सीने से लगाया और रोती हुई बिया को चुप करवाने लगी। फिर उसने बिया को बेड पर लिटाया और उसका दूध बनाने लगी और उसे गोद में लेकर दूध पिलाया। ओह यार सॉरी, मुझे देर हो गई। सोनी इतना तंग कर रहा था, बिया को भी जगा दिया उसने। हाय मेरी बच्ची बहुत रो रही थी। सना ने कमरे में आकर कहा, कोई बात नहीं सना आपी, मैं बिया को संभाल लेती हूँ। पाकीज़ा ने बिया के गाल पर प्यार करते हुए कहा, नहीं नहीं यार, नहीं नवेली दुल्हन हो तुम। और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने अपना? सना ने पाकीज़ा की आम से लॉन के कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, भाई तुम आशिर अली शाह की बीवी हो, शांत से रहो, यहाँ पर तैयार होकर रहो। सना ने पाकीज़ा के पास बेड पर बैठते हुए खुशगवार मूड में कहा, रहने दें सना आपी, ज़बरदस्ती की शादी में इन रस्मों की ज़रूरत नहीं होती। पाकीज़ा की आंखों में पानी तैरने लगा। पाकीज़ा क्या हो गया यार, रो रो कर आंखें सुजा ली हैं तुमने अपनी। खुदा खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। सना ने पाकीज़ा के आंसू साफ करते हुए कहा, बीबी जी वो साहब कह रहे हैं बिया बिटिया को उनके पास लाऊं। पाकीज़ा के कुछ कहने से पहले ही कमरे में मुलाजमा दाखिल हुई और कहने लगी, आशिर आ गया? सना ने मुलाजमा को देखकर पूछा, जी बीबी जी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं। मुलाजमा ने जवाब दिया, अच्छा
کہاں ہے وہ؟ ثنا نے ملازمہ سے پھر سے پوچھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا کام کرو، بیا کو پاکیزہ لے جائے گی کمرے میں۔ ثنا نے پہلے ملازمہ کو کہا، پھر پاکیزہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بی بی جی وہ صاحب کا حکم ہے کہ کوئی ان کے کمرے میں نہ آئے۔ ملازمہ نے فوراً سے عاشر کی ہدایت بتائی۔ ٹھیک ہے لے جاؤ بیا کو۔ ثنا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ملازمہ بیا کو لے گئی۔ پاکیزہ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد ثنا نے پاکیزہ کو کہا، ابھی پلیز ابھی نہیں۔ پاکیزہ پھر سے رونے لگی۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ وہ کل شام کا نکلا ہوا اب آ رہا ہے گھر، اور تم اب ایسے کرو گی تو سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ ثنا نے پاکیزہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز آپی، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ پاکیزہ اگر امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا نا تو بس پھر۔ اب ثنا نے پاکیزہ کو کمرے سے باہر کھڑا کر دیا اور خود باتھ روم چلی گئی۔ پاکیزہ نے بے بسی سے ثنا کو جاتا دیکھ اور خود بھی بھاری قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر وہ کل شام سے موجود تھی۔